तो क्या हाल है आप लोगों के? अच्छे ही होंगे तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। आ, आय जाति निवास आप लोग अप्लाई करते हैं। जन सेवा केंद्र वाले हों या ना हों, कोई भी काम करते हों, अब तो पान की गुमटी लगाने वाले भी आय जाति निवास बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ई डिस्ट्रिक्ट से बनाते हैं, कुछ शहर वाली आईडी से बनाते हैं और ई सिटीजन वाली आईडी से बनाते हैं। अब तो खैर कॉमन हो गया है। अब तो जो नए नए जन सेवा केंद्र खोल के बैठते हैं, जिनको एबीसीडी भी नहीं पता हो जन सेवा केंद्र का, वो आय जाति निवास अप्लाई कर लेते हैं। बहरहाल चलिए, करिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आय जाति निवास से जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़, एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत ही अहम बात ये है कि मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ, लखनऊ का बता रहा हूँ, मुझे बाकी का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हो सकती हो रही है तो हर जगह ये हो रही होगी। मसला ऐसा कुछ हुआ है कि आज ही मैंने एक्चुअली अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। तो आज मेरे पास सुबह सुबह लेखपाल साहब का फ़ोन आया था, जो यहाँ के लखनऊ के लेखपाल हैं, जो मेरे एरिया के जो लगते हैं लेखपाल, उनका फ़ोन आया था। नाम बताना कोई तुक नहीं है किसका फ़ोन आया था, बस फ़ोन आया था लेखपाल का। और एग्जैक्टली ऐसे ही केस 2 महीने पहले हुआ था। वो भी मैं बता रहा हूँ भी क्या हुआ था, पहले ये सुनिए आप क्या हुआ था। तो मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास और मुझसे पूछने लगे कि ये, पहले उन्होंने बोला कि मैं लेखपाल बोल रहा हूँ, ये मेरा नाम है। तो मुझे लगा साला कोई खेल लोगे, तो मैंने ट्रू कॉलर देखा, तो मैंने देखा कि हाँ, इनका नाम दिक्कत आ रहा था, लेखपाल, और फला फला नाम उनका ठीक है, क्योंकि मुझसे पहले बता चुका था कोई कि ये लेखपाल हैं। इनकम सर्टिफिकेट में लिख कर आता है नाम उनका। ठीक है, मैंने कहा बताइए सर, कहने का क्या नाम है, ये नाम है, फादर नेम मदर नेम क्या है, एड्रेस कहाँ का है, ये है, क्या काम करते हैं। सर ये काम करता हूँ। और इनकम कितनी मंथली होती है, इतनी मंथली इनकम होती है। तो और आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस बताया उनको। पूरा वेरिफिकेशन कर रहे थे वो, कि जिसका अप्लाई करा है वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है। तो जब कर नहीं तो डर नहीं भाई, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। जो था मैंने बता दी, तो मेरा जैसे ही मैंने बताया 1 घंटे के अंदर मेरा इनकम सर्टिफिकेट बनकर आ गया। तो अच्छा, ये मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली। फिर मेरे बाद जो मेरे सराउंडिंग यहाँ के जितने जन सेवा केंद्र वाले हैं, तो सबके अंदर होता है ना कि फ़ोन आ गया, तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ऐसा था, मसला हो कि मेरे पास फ़ोन आया। एक थे, उन्होंने ये बोल दिया कि मैं जन सेवा केंद्र का काम करता हूँ और कस्टमर का नंबर मैंने, मतलब जो ऑप्शन होता है नंबर के, मैंने अपना नंबर डाल दिया। तो खैर उनको बताया गया कि आप अपना नंबर मत डालिएगा, कस्टमर का नंबर डालेंगे और कस्टमर के पास ही फ़ोन जाएगा और वेरिफिकेशन उसके हिसाब से होगा। अगर आप अगली बार से नंबर डालते हैं अपना, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे ही एक मसला और हुआ था अभी 2 ढाई महीने पहले। एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने किसी का अप्लाई किया था निवास प्रमाण पत्र। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी खैर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने बताया, पूरा प्रूफ दिखाया कि ऐसा ऐसा मसला हुआ था, कि लेखपाल था या लेखपाल का कोई बंदा था या जो भी था, वो बाकायदा उनके मोहल्ले में आ गया था चेक करने के लिए। तो इनको फ़ोन करा के जिसने अप्लाई किया था, ये पहुँचे लेखपाल के पास, उससे बातचीत करी है, उसको सब डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी दिखाई है। एक्चुअली ये थोड़ा शक हो रहा था कि जो पार्षद का प्रूफ लगाया था वो फर्जी तो नहीं है, क्योंकि अभी जब इलेक्शन वगैरह हुए हैं तो उसके बाद पार्षद कुछ चेंज हुए हैं, कुछ वही रहे, तो कुछ शक था। उस बिना पे चेकिंग के लिए वो आ गए थे, तो वो गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो सब डॉक्यूमेंट सही थे। तो ये सब हो रहा है, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लोग जेन्युइन काम करते हैं, जो एक नंबर का काम करते हैं, उनके पास काम मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई रैंडम कस्टमर आया, उसने मुझसे कहा कि भाई मेरा आय प्रमाण पत्र बनना है। मैंने कहा भाई आप आधार ले आइए, पार्षद का लिखा हुआ ले आइए, घोषणा पत्र मैं आपसे साइन करवा लूंगा। उसने कहा भैया पार्षद का लेटर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, आप अरेंज करवा दिए। मैं कहाँ से करवा दूंगा भैया अरेंज पार्षद लेटर, ये आपका काम है ना। तो वो आगे की दुकान चले गए, वो आगे की दुकान चले गए और उन्होंने, जैसा पता है आप लोगों को, छुपाने की बात नहीं है, उन्होंने कुछ खड़खड़ा करके लगा दिया उनका और हो गया काम उनका। उन्होंने अपना जैसे भी करा हो अप्लाई कर दिया। मेरे पास फिर ये आया कि भाई वो देखिए उन्होंने तो अप्लाई कर दिया है और आप दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं भाई, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। फिर होने के बाद क्या थी कि मसला हो गया और कुछ उनके ऊपर मामला गर्म चल ही रहा है इस टाइम, सब देख ही रहे हैं कि सख्ती चल रही है, हर चीज़ से जेन्युइन तरीके से करा जा रहा है। और फिर वो मेरे पास भागे भागे आए, मैं महीने 1.5 महीने बाद भाई ऐसा मसला हो गया, मेरे पास फ़ोन आ गया था
और सब हो गया, काम उनका हो गया जिसने अप्लाई किया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये काम अच्छा है, ये जो हो रहा है, सख्ती हो रही, बहुत अच्छी हो रही है। इससे फ़ायदा ये है कि जो जेन्युइन वाला काम कर रहे हैं उन लोगों को, अच्छा भाई हम जेन्युइन काम कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन एक नंबर का काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास डॉक्यूमेंट लाइए, मैं अप्लाई करूँगा, आप पास फ़ोन आएगा, अपना बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग से भी कह रहा हूँ, जो लोग ये फर्जी वाला काम करते हैं, तो उन लोग तक चाहो तो वीडियो पहुंचा दो, नहीं पहुंचा रहे हो तो अगर आप देख रहे हो वीडियो ये, तो आप समझ जाओ कि ये सब काम फर्जी घोषणा पत्र, सभासद का लेटर, आधार कार्ड एडिट करके भी लोग लगाते हैं। जब निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो पीछे से एडिट कर देते हैं, क्योंकि कहीं और एड्रेस से अगर होगा तो निवास बनता नहीं है। तो ये सब भी चेक हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए हैं वो दिन भर में उनका यही काम है, चेक करना। तो सोच समझ के ज़रा काम करना, फर्जी वाला काम मत करना। अगर करोगे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो उम्मीद यही है आप लोगों से कि आप लोग एक नंबर का काम करोगे और लोगों को बता दो, जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, कि अब ये काम मत करें, एक नंबर से काम करो, अच्छा कमाओ, हलाल पैसा कमाओ, हराम के पीछे मत भागो मेरे भाई। ज़्यादा कमा लोगे लेकिन जब घरे जाओगे तो मियाँ सारा पैसा एक बार में निकल जाएगा आपका। तो बेहतर यही है कि एक नंबर से काम करो, हलाल रिस्क कमाइए आप लोग।